नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है, किसके लिए बना है म्यूचुअल फंड। आसान और सरल भाषा में आज हम समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और जो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती रहती हैं, आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे बचत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। बट पहले समझ में आ जानी चाहिए है क्या, तभी इसमें कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपने इसके बारे में एडवर्टीजमेंट में कहीं न कहीं सुना होगा कि ये जोखिम से भरा होता है। हाँ, बिल्कुल जोखिम से भरा होता है। हर इन्वेस्ट करने वाली चीज़ जोखिम से भरी होती है। तो अपने जोखिम को कैसे कम करें? सबसे पहले हम समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये काम कैसे करता है और किन लोगों के लिए ये बना है। तो आसान भाषा में समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे यदि मैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जैसे ही मैं कोई नया इस टाइप का वीडियो आपके लिए बनाऊं, आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसकी जानकारी ले सके। तो समय को मैं बर्बाद ना करते हुए हम म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड देखिए, इसके शब्दों से ही हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल का अगर आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे, गूगल पे कर लीजिए। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, मतलब आपस में। और फंड्स का मतलब तो आपको पता ही है, रुपए पैसे। तो भाई, जो रुपए पैसे साथ में मिलकर इकट्ठे किए जाएं, वो म्यूचुअल फंड में आते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक्चुअल काम कैसे करता है, बड़ी आसान भाषा में समझ लीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई दुकानदार है और वो अपनी चीज 100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो उसे सिर्फ 100 रुपए में ही बेचनी है। मतलब 100 रुपए में ही बेचनी है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट या मतलब ऐसे नहीं कर सकता है कि कुछ रुपए ऐसे बेच दे और कुछ रुपए ऐसे बेच दे। तो अगर इसके बीच में कोई और व्यक्ति आ जाता है और वो कहता है कि आप मुझे 100 रुपए वाली चीज दे दो, मेरे पास 10 लोग हैं, मैं 10-10 रुपए सभी से लेके क्या करूंगा, इसमें लगा दूंगा। और जब इस चीज से मुझे जो लाभ होगा, मैं उन लोगों को दे दूंगा। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली ऐसे ही काम करता है। जितने भी म्यूचुअल फंड मार्केट में रहते हैं, जितने भी बैंक रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो काम कैसे करते हैं। देखिए, उनके पास एक अपना फंड मैनेजर होता है। जैसे उनका जो फंड मैनेजर होता है, वो सभी के जो रुपए जो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो पैसे लगाते हैं, उनके पैसों को लेकर अच्छे से फंड को मैनेज करता है कि उन पैसों को मार्केट में कहाँ कहाँ लगाया जाए। सही जगह लगाया जाए, सही कंपनी में लगाया जाए, बॉन्ड्स में लगाया जाए, पॉलिसीज में लगाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए, वो उनकी हेडक होती है। और जब उनमें से जो लाभ होता है, वो सभी जिन लोगों ने पैसे लगाए होते हैं म्यूचुअल फंड में, सभी को उस एक रेशियो में बांट दिया जाता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड बस ऐसे ही काम करता है, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने वाला नहीं है। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप स्टॉक या और कहीं इन्वेस्ट करने जाएंगे, पैसे लगाएंगे, तो आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कहीं पैसा डूब ना जाए या कैसे क्या करें। तो सबसे बड़ी इसकी बात होती है कि जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जो भी एमसी होते हैं, मतलब ऑपरेटर रहते हैं, इनके पास खुद का एक फंड मैनेजर होता है। उसकी सारी हेडक होती है कि वो लोगों के द्वारा दिए गए जो पैसे हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि लोगों को जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे कम हो। तो इस तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये हेडेक नहीं होती कि रिसर्च करना या बहुत सारी चीज़ें। तो यदि आपको बिल्कुल भी मार्केट का ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हैं, वो कैसा है, उसमें इन्वेस्ट करने से कितना रिस्क है, वो सारी चीज़ें, और उस पे कितना आपको जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना अच्छा आपको उसका लाभ मिलेगा, वो भी आपको देखना होता है। और साथ साथ में म्यूचुअल फंड की जो सबसे अच्छी बात होती है, वो ये है कि इसमें आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं,
वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग होंगे पैसे उतने ही थोड़े-थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्कीम जो म्यूचुअल फंड की रहती है, इसमें आप थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में किन-किन लोगों को निवेश करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंतर्गत आता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आता है। तो इसमें सभी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्कीम उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, जो सैलरीड पर्सन हैं, जो कम पैसे कमाते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे उसमें 500 हज़ार रुपए डाल के भी आप स्टार्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, बड़ा फंड बना सकते हैं, करोड़ रुपए भी बनाए जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में वो ताकत है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक हैं, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो हम इस तरीके से आगे अपनी सीरीज को लेकर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करने के साथ-साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। मिलते हैं इसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।